धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोरोना से जुड़ी हुई 4 खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये 4 खबरें भारतीय जनता पार्टी शासित 3 राज्यों से आ रही हैं। पहला राज्य है उत्तराखंड, दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश, तीसरा राज्य है गुजरात। काफ़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। इन चारों तस्वीरों पे आपको गौर करना चाहिए। कोई इधर उधर की बात नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं खबर की तरफ। पहली तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। ये हैं उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी, जो खुद को एक साधु बताते हैं, भगवाधारी सीएम हैं। उमा भारती के बाद ये पहले दूसरे ऐसे शख्स हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं किसी राज्य के। इससे पहले उमा भारती मध्य प्रदेश में इसी ड्रेस के साथ मुख्यमंत्री बन चुकी है। ये जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकायदा इन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। कहा जा रहा है कि इन्होंने इसलिए अपने आप का कोरोना टेस्ट कराया क्योंकि इनके साथ काम करने वाले कुछ ऑफिसर जो है कोरोना पॉजिटिव निकल गई, तो इन्होंने भी एहतियात के तौर पे अपना जो है सैंपल दे दिया, कोरोना की जांच करा ली। अब जांच रिपोर्ट आ गई है, कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इन्होंने कहा है कि मैं अब वर्चुअली सब कुछ काम कर रहा हूँ, सरकार को चलाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल जो खड़ा होगा वो अगले पहलू में आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक चीज़ और बता दें कि कल ही खबर आई थी कि जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत हैं नरेंद्र गिरी, जो सर्वे सर्वाएं 13 अखाड़ों को मिला के एक अखाड़ा बना हुआ है, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये भी भगवाधारी, वो भी भगवाधारी। और इन्हीं से मिलने, यानी कि नरेंद्र गिरी से मिलने गए थे उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, वो भी हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव। और उन्होंने भी इसकी जानकारी बाकायदा ट्वीट करके दी और अपने जो भी संपर्क में आए लोग हैं उनसे कहा कि भैया गुजारिश कर रहा हूं, तुम लोग भी अपना टेस्ट वेस्ट करा लो, अगर कोरोना हो गया हो तो जो भी डॉक्टर बताएं वो सब करो। ये है खबर का पहला हिस्सा। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। यहाँ मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के एक मंत्री का लेटर रखना चाहता हूँ जो उन्होंने लिखा, और उस लेटर लिखे जाने के बाद जितना बवाल मचना चाहिए था उतना बवाल नहीं मचा। बवाल वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया अपनी ही सरकार पर, या यूँ कहें उन्होंने पूरे सिस्टम की हवा निकाल दी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है उसकी। विधि एवं न्याय मंत्री हैं ब्रजेश पाठक उनका नाम है। उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय को, और इनके जो अपर मुख्य सचिव हैं उनको ये पत्र लिखा है। पत्र लिख के कहा कि क्या व्यवस्था बना रखी है। पूरा लखनऊ में कोरोना के चलते बदहाल हो चुकी हैं सारी स्वास्थ्य सेवाएं। एम्बुलेंस वाले को भी बुलाते हैं तो 5-5 घंटे तक नहीं आता है। कोरोना की रिपोर्ट 7-7 दिन तक लोगों को नहीं मिल पा रही है। सीएमओ फ़ोन नहीं उठाता है। सीएमओ की शिकायत जब मंत्री से करते हैं तो फ़ोन तो उठा लेता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता है। इसी सब लापरवाही के चलते योगेश प्रवीण जो पद्मश्री सम्मानित थे, उनके परिवार ने मुझसे संपर्क किया, मैं उनकी मदद नहीं कर पाया, उनका एम्बुलेंस नहीं दिला पाया और उनका निधन हो गया। यानी कि अपनी सरकार पर इतने गंभीर आरोप, और वो भी तब जब बंगाल में चुनाव चल रहा है। पोल पट्टी खोल के रख दी, लेकिन ना मीडिया को फ़र्क पड़ता है ना किसी और को फ़र्क पड़ता है। पर इनका लेटर बहुत कुछ बयान करता है कि अगर राजधानी लखनऊ में कोरोना को लेकर इतनी तैयारियां हैं तो पूरे प्रदेश का जो है हाल समझा जा सकता है। सिर्फ पुलिस को छोड़ दिया, छुट्टा सांड होता है ना, जैसे वो इधर उधर घूमता रहता है सड़क पर, वैसे पुलिस को छोड़ दिया। वो डंडा लेके घूम रही है, कहीं कोई धर्मस्थल के बाहर कोई मिल जाए, और वो भी खास समुदाय का धर्मस्थल के बाहर कोई मिल जाए या अंदर मिल जाए, तो उस पर अपना लठ बजा के अपनी मर्दानगी दिखा दे और अपने आंखों को खुश कर दे कि सब आपने जो काम दिया था, कहा था छू, और हम लोग दौड़ पड़े और हमने वो काम करके दिखा दिया। वरना ज़मीनी सतह पर कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। ब्रजेश पाठक ने पूरी योगी आदित्यनाथ सरकार की कलई खोल के रख दी है कोरोना के मामले में। क्या गलत है? चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की। नाम है तीरथ सिंह रावत। तीरथ जानते हैं आप किसको कहा जाता है? तीर्थ स्थान पे जाने वाले लोग, तो तीर्थ सिंह रावत भी हो सकता था। खैर कोई बात नहीं, जाने दीजिए, नाम की जो है व्याख्या पर नहीं जाते हैं। इनको मुख्यमंत्री अभी हाल फिलहाल में बनाया गया क्योंकि बीजेपी को लगा कि 4 साल से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने बैठे त्रिवेंद्र सिंह रावत वो कमाल नहीं कर पाएंगे जिसके ज़रिए 2022 में भाजपा की वापसी हो जाए, तो मुख्यमंत्री बदल दो। हालांकि इतिहास लंबा रहा है, इस बार 4 साल में बदला गया है, वरना उत्तराखंड का इतिहास चाहे कांग्रेस का देखिए चाहे भाजपा के देखिए, वहाँ पे 2.5-3 साल मुख्यमंत्री चल नहीं पाता, बदल ही देते हैं।
इनका कहना है कि जो मरकज़ की बात कर रहे हैं, जो तबलीगी जमात की बात कर रहे हैं और तुलना कर रहे हैं उसकी कुंभ से कि यहाँ से कोरोना फैल जाएगा, वो लोग गलत हैं। क्योंकि एक मरकज़ जो है वो एक कमरे के अंदर बंद था, वहाँ लोग एक दूसरे से चिपक चिपक के बैठे थे, एक साथ चिपक चिपक के लेटे हुए थे, एक ही रजाई में घुस घुस के सोए हुए थे, उनकी वजह से कोरोना फैला था। लेकिन यहाँ जो नीलकंठ से लेकर ऋषिकेश के बीच पूरा जो देवप्रयाग इलाका है और माँ गंगा भी हैं और लोग यहाँ खुले में जो है महाकुंभ में जाके स्नान कर रहे हैं, इससे कोरोना नहीं फैल सकता है। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। सुनिए, मरकज एक केवल हॉल के अंदर था। वो हॉल कितना बड़ा मैं दिल्ली में मैं जानता हूँ, और वो एरिया बिल्कुल फिक्स था, न उधर घूमने की जगह नहीं, इधर पलटने की जगह। वहाँ पूरी तरह सोने के लिए भी एक ही हॉल में सब सोए पड़े हुए थे और एक से एक चिपका हुआ था। रजाई भी न जाने कितनों ने एक रजाई के अंदर घुसे पड़े थे। हमारे यहाँ एक कुंभ है, यहाँ लगभग 16 घाट हैं और कुंभ केवल हरिद्वार शहर में नहीं, तो आपका कुंभ ऋषिकेश से लेकर नीलकंठ तक जो कुंभ क्षेत्र घोषित है। तो कई घाट तो आपका स्वर्गाश्रम और त्रिवेणी घाट, लक्ष्मण झूला यहाँ तक है, और हरिद्वार के पूरे आपका सारा न जाने कितने 16 घाट ऐसे हैं। तो यदि वो इसका फैलाव किया जाए तो एक जगह नहीं, इतने घाटों में सब लोग स्नान कर रहे हैं और पार्टों में कर रहे हैं। कोई सुबह आ रहा है, कोई दिन में है। अब जो अखाड़ों की भी इस तरह की वो निकली है, तो वो उनको समय कौन किया है। एक जब पेशवाई निकल गई, दूसरी पेशवाई आएगी अखाड़ों की, फिर जब वो निकल गई तब तीसरी पेशवाई आई, फिर चौथी पेशवाई। ऐसे लगभग उनके भी 15-16 पेशवाई निकली हैं, तो उनको समय सीमा में बांधा है। तो इनको इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मुझसे नापना तोड़ना ठीक नहीं है। वो एक केवल एक घर के अंदर सिमटे हुए थे, और यहाँ तो फैला हुआ खुले में है, यहाँ ओपन है और गंगा के पास है। माँ गंगा का अपना धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे, तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए। ये गलती होना नहीं चाहिए, इससे तुलना करके विषय होता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय। सुन लिया आपने। अब इनसे एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि भैया आदित्यनाथ योगी को कैसे कोरोना हुआ, और इसके अलावा जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र गिरी, उनको क्यों कोरोना हुआ। काम करिए ना, बयानबाजी धार्मिक आधार पे देना लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश होती है। अब चलते हैं खबर के चौथे हिस्से की तरफ। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ही सब कुछ धर्म के नाम पे कोरोना भगाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के एक मुख्यमंत्री वो अपने आप को धार्मिक दिखा रहे हैं, दूसरे मुख्यमंत्री धार्मिक बता रहे हैं, वो व्याख्या कर रहे हैं। गुजरात में भी यही सब कुछ चल रहा है। ये वीडियो जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, पहले इसको देख लीजिए फिर बताता हूँ। देख लिया वीडियो आपने। ये वीडियो बताया जा रहा है गुजरात के सूरत के सिविल अस्पताल का। यहाँ कोरोना भगाने के लिए जो है हवन किया जा रहा है। अब बताइए, इन डॉक्टरों से पूछे फिर तो अस्पताल बंद कर दो, सब लोगों को कहो घर घर में बैठ के सब लोग हवन पूजन कर लें, जो भी अपना धार्मिक कर्मकांड है वो सब करते नहीं, कोरोना आने का ही नहीं। पिछले साल जो ताली थाली पीटी थी उससे कोरोना नहीं रुक पाया, पिछले साल जो दिया और बाती जलाया था उससे कोरोना नहीं रुक पाया। अब ये नया सिलसिला शुरू हुआ है कि अब हवन किया जाए और महाकुंभ जो हो रहा है उससे ये बात कहना कि कोरोना फैल रहा है, इसको गलत साबित किया जाए। यही थे चार पहलू मुझे लगा कि आपके सामने रखे जाने चाहिए। अच्छी बुरी जो भी आपको लगे हो, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस्त मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल भी मुझे दी इजाज़त।